हेलो, नमस्कार। मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह 26वां वीडियो है और बात करें लेखपाल से संबंधित मापजोख की भूमि पैमाइश की, तो यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, कल का वीडियो जो था वो पहला वीडियो था, आज वाला दूसरा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के कंटेंट को हम शुरू करते हैं। भूमि पैमाइश, ये देखिए कल का हम जो था उसको एक सरसरी निगाह से देख के इसको रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है आज का वीडियो शुरू करेंगे, आज का कंटेंट शुरू करेंगे। देखिए ये किलो था, फिर हेक्टा, फिर डेका, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब था। इसको जस्ट अगले पेज में बता रहे हैं। इस वाले को देख लीजिए पहले। मीटर, इंच, फुट, गज और गट्ठा। एक गट्ठा कल हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो गट्ठा क्या होता है? जैसे ये एक छड़ है, छड़ नहीं, अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो लाठी जानते हैं आप? लाठी। तो ये अगर ये इतनी बड़ी एक लाठी है, लाठी की लंबाई कितना होना चाहिए? 8 फीट और 3 इंच। ये एक्चुअल माप होनी चाहिए, 8 फीट और 3 इंच। माने एक एवरेज आदमी की अगर हाइट 6 फीट माने, तो 6 फीट से 2 फीट, माने उस आदमी से 2 फीट 3 इंच ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2 फीट और 3 इंच ज़्यादा होनी चाहिए उस आदमी के, एक एवरेज आदमी की हाइट से 2 फीट 3 इंच ज़्यादा होगी, तो वही को बोल देंगे एक गट्ठा है, एक गट्ठा लंबाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आज के वीडियो में हम ये सब देखना है। जस्ट इसको अभी 2 मिनट बाद हम देखते हैं। पहले कल वाला वीडियो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये था, ये हमारा ट्रिक थी एक छोटी सी। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, हर एक का पहला पहला लेटर हम लोग को उठा लेना है, इधर ही से उठा लेना है। के फॉर किलो, एच फॉर हेक्टर, डी फॉर डेका। इस वाले डी का मतलब होता है डेसी, क्योंकि इसके बाद सी आ रहा है। ठीक है, इस वाले डी का मतलब डेका ही हुआ। फिर इधर एम का मतलब मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक ना, ये हो गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करते थे? ऐसे ही एक सीढ़ी नुमा, ऐसे समझ लीजिए कि एक सीढ़ी है और सीढ़ी का हर एक जो चरण है, हर एक स्टेप जो है, वो अपने अगले वाले से, अपने ऊपर वाले से 10 गुना छोटा है और नीचे वाले से 10 गुना बड़ा। जैसे अगर हम इस वाले स्टेप की बात करें मीटर वाले की, तो इससे तो 10 गुना छोटा है। ठीक है, ये 10 गुना छोटा है, लेकिन इस वाले से 10 गुना बड़ा है। डेसी से 10 गुना बड़ा है, डेका से 10 गुना छोटा है। ठीक ना, ये ऐसे था। अब यहाँ करें, इसको अप्लाई कैसे करना है? तो ये किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, हर एक के जो जो एक ही स्टेप नीचे है वो अपने ऊपर वाले से 10 गुना छोटा है। ठीक है, 10 गुना छोटा है। मतलब अगर बात करें कि ये 15 किलो अगर हम ले लिए, 15 किलोमीटर अगर ले लिए, तो 15 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होंगे? तब 150, क्योंकि 150 ये 10 गुना बड़ा हो गया ना। इस वाले से 10 गुना छोटा होने का मतलब 150 ठे हेक्टो मिलके 15 किलो बनेंगे। ठीक ना, तभी ना 10 गुना छोटा हुआ। समझ रहे हो ना? फिर ऐसे ही एक हेक्टो की बात करेंगे तो मीटर पे आ जाएंगे, तो 2 स्टेप नीचे उतरे, इसका मतलब 100 हो गया ना। ठीक है, ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रटने वाला फैक्ट्स हम बताए थे याद करने के लिए। एक गज जो होता है, एक गज की लंबाई एक्चुअल में तो होती 2.98, लेकिन हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 3 फीट होती है। एक गज में 3 फीट होते हैं। इसको कैसे याद किए थे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये हम लोग का स्लोगन हुआ करता है लॉकडाउन में। 2 गज का मतलब 6 फीट होता है। ये 1 गज हो गया, समझ लो। ये अगला वाला 1 गज, माने 3 फीट का ये हो गया, अगला वाला भी 3 फीट का हो गया। ठीक ना, एक अमूमन एक व्यक्ति की लंबाई जो होती है वो 2 गज ही होती है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट अगर बताएं तो अगर आप कहीं बाथरूम में टाइल वाइल देखे होंगे ना, टाइल्स, तो माफ करिएगा, जो टाइल्स की लंबाई होती है, टाइल्स जो बाथरूम में लगी होती है, कहीं भी देखे होंगे आप, तो टाइल्स की लंबाई 1 फीट होती है। ठीक है, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। मतलब उसी टाइल्स का जो है, अगर 12 बराबर भाग में कर देंगे तो एक भाग की लंबाई जो होगी वही को 1 इंच बोलेंगे। ठीक ना, आगे देखते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर, या कह लें 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, फिर 1 मीटर की बात करेंगे तो
39.37 इंच होता है, 39.37 इंच, 39.37, ठीक ना, 39.37 इंच होता है 1 मीटर में, 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। आगे देखते हैं। तो ये व्युत्पन्न लंबाइयाँ कुछ थी। व्युत्पन्न लंबाई में 1 गज बराबर इतना इंच होता है। ये सब कल के वीडियो हम डिस्कस किए थे। 91 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से मीटर बदलना सीधा वैसे होता है ना। ये वाली बड़ी राशि है तो मीटर वाले के साथ छोटा वो लगेगा। ये क्वांटिटी, ये जो यूनिट लग रहा है, ये चूँकि मीटर बड़ा क्वांटिटी है तो इसके साथ लगने वाली जो गिनती आएगी वो छोटी होगी, ठीक। 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है और 3.28 फुट होता है, ठीक ना। ये सब कल के वीडियो हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज के वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिर से पीछे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमने पीछे छोड़ा था 79, ये जो नील काले कलर में लिखा हुआ है, ये सब देखते हैं। 79, कंचवासी, विश्वांसी और बिस्सा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, ठीक है। अब ये देखिए, 1 सेकंड के लिए मान लिए यहाँ पे कच्चा बीघा नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, कैसे 20 79 मिलके, माने 20 79 जहाँ मिल जाएंगे उन ग्रुप को एक कंचवासी बोल देंगे। फिर जहाँ पे 20 कंचवासी खड़े रहेंगे समझ लो, उसको एक विश्वांसी बोल देंगे। जहाँ पे 20 ठे विश्वांसी खड़े रहेंगे उसको एक बिस्वा बोल देंगे। और जहाँ पे 20 ठे बिस्वा खड़े रहेंगे उसको पक्का बीघा बोल देंगे। समझे? चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझे, ध्यान नहीं दिए। ये कच्चा बीघा ये बीच में अड़ंगा डाल रहा है, समझो, इसको 1 सेकंड के लिए हटाइए। 20 79 मिलके एक कंचवासी बन जाएगा 20। ये एक पैमाना है, 20 ही आना चाहिए, ठीक है। 20 माना गया है कि 20 79 मिलके एक कंचवासी बना लेगा। फिर 20 कंचवासी मिलके एक विश्वांसी बना लेगा। फिर 20 विश्वांसी मिलके एक बिस्वा बना लेगा। फिर 20 बिस्वा मिलके एक पक्का बीघा बना लेगा। ये एक सीरियल से ही है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। एकड़, एयर और हेक्टेयर, ये सब आगे पेज में, आज आगे की स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये सब देखा हुआ हम लोगों का। क्षेत्रफल मापन पे आ जाते हैं, ठीक। 1 वर्ग गज की बात करेंगे तो 9 वर्ग फीट होता है। 1 गज में कितना फीट होता था? 1 गज में होता था 3 फीट, मोटा मोटा 3 फीट हम लोग बात करें। वैसे एक्चुअल में तो होता है 2.98 होता था, लेकिन इसको हम ना मान के ज़्यादा यही वाला प्रेफर कर रहे हैं। तो 3 फीट अगर मानेंगे तो वर्ग गज की बात कर रहे हैं ना। वर्ग गज का मतलब हो जाता है एक ऐसा स्क्वायर टाइप का कुछ क्षेत्र बनाया जाए जिसका ये भुजा भी 1 वर्ग हो, 1 गज हो, और ये भुजा भी 1 गज हो। क्योंकि 1 गज बराबर होता है 3 फीट के, ठीक है। ये वाला भी 3 फीट के हो गया। 3 फीट और 3 फीट का जब गुणा करेंगे, ये वाली क्षेत्रफल ये जो घिरेगा ये हो जाएगा 9 वर्ग फीट, ठीक है। 9 वर्ग फीट हो जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। फिर ये ऐसे ही आगे चलेंगे। इसको गज को जब मीटर में बदल के गुणा करेंगे, 1 गज में जितना मीटर होगा, जैसे ये ऐसे वर्ग बनाए हम लोग, यहाँ पे 1 गज और गज का बराबर जब मीटर में बदल लेंगे, इधर मीटर में क्वांटिटी लिख देंगे, सेम ऐसे मीटर में क्वांटिटी लिख देंगे। जब इसको गुणा करेंगे तब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा, वो 0.83 मीटर वर्ग मीटर बनता है, 1 वर्ग गज की माप, ठीक। आगे देखते हैं। 1 वर्ग फीट क्या होता है? वर्ग फीट में जब देखेंगे तो ये 0.09 वर्ग मीटर होता है। ये कैसे निकालेंगे? फीट को मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 फीट में कितने मीटर होते थे? 1 फीट में जितना होंगे उसको ऐसे ही करके समझ लो 1 वर्ग, यहाँ पे जितना भी होगा 1 फीट। फीट में कितना मीटर होते हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे। सेम ऐसे यहाँ भी होगा, जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी यहाँ पे, वही क्वांटिटी यहाँ भी आ रही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो ये घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो वही आएगा, इसका माप कितनी आ जाएगी? 0.09 वर्ग मीटर, ठीक। आगे देखते हैं।
एक वर्ग इंच की बात करेंगे, वर्ग इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हुआ करता था? 2.54, 2.54 सेंटीमीटर होता था, ठीक ना। जब इसको एक ऐसे क्षेत्र बन गया, यहाँ पे 2.54 लिखा, सेम ऐसे 2.54 यहाँ भी लिखा, तो इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल का जब माप निकाल रहे होंगे तो उसी को वर्ग इंच बोलेंगे, ठीक है। इस घिरे हुए ये जो क्षेत्रफल बनेगा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो रहेगा वो कहें 1 वर्ग इंच है, या फिर कहें 6.45 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक। ये हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं, 1 वर्ग मीटर की बात करेंगे तो 10.68 वर्ग फीट होता है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हमारा क्षेत्र हो गया, स्क्वायरल क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है लंबाई को फीट में लिख लेंगे, चौड़ाई को भी फीट में लिख लेंगे, और फीट में लिखने के बाद जब गुणा करेंगे तो ये जो क्षेत्र बनेगा उसको कहेंगे, चाहे 1 वर्ग मीटर कहें, 1 वर्ग मीटर, या फिर 10.68 वर्ग फीट कहेंगे, ठीक है। ये याद करेंगे, ये सब आप लिख लेंगे तो आपको काफ़ी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इसका, ठीक है। पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन एक अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक कंचुवास, अब वो कंचुवासी विश्वासी सब जो था, उनवासी, ये सब की बातें आ गई हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा वहाँ पे जब शुरुआत हुआ था, दिखाते हैं आपको, ये सबसे पहले 79 से शुरुआत हुआ था ना, 79 से शुरुआत हुआ था। तो यहाँ से 79 में सबसे छोटा 79 था, 20 ये 79 मिलके कंचवासी बनाते थे, फिर 20 कंचवासी मिलके विश्वासी बनाते थे, फिर 20 थे विश्वासी मिलके विश्वा बनाते थे, फिर ये 20 थे ये पक्का बीघा बनाते थे। कच्चा बीघा अभी हम छोड़ें, लास्ट में बता देंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय होता है ना, लोकल होता है, ये हर जगह सेम नहीं होता है। अगर यूपी में बात करेंगे तो कुछ होगा, हरियाणा में चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, कच्चा बीघा सेम नहीं होता। लेकिन ये विश्वासी, उनवासी, ये जो होते हैं पक्का बीघा, ये सब हर जगह सेम, पूरे भारत भर में सेम होंगी, इस वजह से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चले आते हैं, जो हमारा देखिए एक कंचवासी है, एक कंचवासी जो है ये 20 79 के बराबर है। हम लोग अभी जस्ट देख के ही आ रहे हैं ना, 20 79 मिल करके एक कंचवासी बना लेंगे, ठीक। और इसी का अगर बात करेंगे तो ये 3.40 वर्ग फीट होता है। ये कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक क्षेत्र है, जो हमने एक क्षेत्र बना रखा है, ये जिसका लंबाई तो है 10 फीट, ये देखिए जिसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 6.8 फीट है। तो इसके द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है नीले कलर में, ये एक कंचवासी बन जाता है, ठीक है, एक कंचवासी, ठीक ना। ये सब पूछा जा सकता है, एक कंचवासी में कितने वर्ग फीट होते हैं। देखिए ये पूछना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतना आसान है कि हर कोई पता है, हर किसी को पता होगा। पूछेगा तो यही पूछेगा कि एक कंचवासी में कितना वर्ग फीट होंगे। तो आप ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि 10 फीट लंबा होना चाहिए और 6.8 फीट चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जब ये वाला पता हो गया, ये वाला रिलेशन पता हो गया, तो इसके आगे का वैसे खटाखट निकलते जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 20 से गुणा करना ही रहेगा बस, और कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक ना। आगे देखते हैं, फिर एक विश्वांसी में 20 कंचवासी मिलेंगे, सेम वही चीज़ हुआ ना, 20 थे कंचवासी का ग्रुप एक विश्वांसी के बराबर हो जाएगा। और एक विश्वांसी का ही ऐसी बात करें जब इसमें, तो चूंकि ये वर्ग फीट में है और 20 थे, जब इधर से गुणा कर दिया, मैंने इसी को 20 से गुणा कर दिया, किसको, 3.40 को, तो ये मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, बिस्वा पे आ जाते हैं। बिस्वा, आप बिस्सा सुने होंगे, गांव में बिस्सा बोलते हैं, बिस्वा भी होता है वो, एक्चुअल में अगर कहा जाएगा तो बिस्वा होता है, ठीक। एक बिस्वा में 20 थे विश्वांसी होता है, 20 विश्वांसी इज इक्वल टू एक बिस्सा, ठीक है। अब 20 विश्वांसी ये बराबर हो जाता है, ये इसी को फिर से 20 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि सब हर का 20 गुणा ही तो हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये आशा करते हैं पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये कच्चा बीघा पक्का बीघा, कच्चा बीघा पहले निपटा लेते हैं जो यहाँ पे छोड़ के आए थे। एक कच्चा बीघा क्या होता है, 1008 वर्ग गज होता है, ठीक। ये इतना मतलब अनस्टेबल है कि अगर आप पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी की भी बात करेंगे ना, तो ये इसका हो सकता है अलग अलग माप आ जाए, लेकिन जो सर्वमान्य है 1008 है, ठीक है, यही हम लोग मानते हुए चल रहे हैं।
1008 वर्ग गज हो गया है, या इसी को कहें 6.67 बिस्सा हो गया। 6 बिस्सा और प्लस समथिंग और, माने 6.5 बिस्सा से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वो एक कच्चा बीघा के बराबर होगा, 6.5 बिस्सा से भी ज़्यादा। ठीक, फिर 843 वर्ग मीटर होता है, 843 वर्ग मीटर। ठीक, 843 वर्ग मीटर इज इक्वल टू एक कच्चा बीघा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर अगला, एक कच्चा बीघा और किसके किसके बराबर, एकड़ में बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0.2085। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना, ये समझ लीजिए रटने वाला ही है। ये तो मान लो आप बदल लेंगे इसको इसमें, फिर इसको इसमें बदल लेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है, एक कच्चा बीघा जो है यहाँ इतने एकड़ के बराबर होता है, कितना, 0.2085। ठीक ना, अगर इसको हम लोग ऐसे मोटा मोटा देखें तो 0.20 मान लें, तो इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1। ठीक ना, तो 1 एकड़ बराबर, इस साइड तो 1 आ गया, यानी इस साइड बराबर के इस साइड 1 एकड़ आ गया, इस साइड चूंकि इधर भी तो 5 से गुणा होगा, तो 5 कच्चा बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक ना, 5 कच्चे बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। और अब ऐसे ये मान लीजिए कि 5 कच्चा बीघा बराबर, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना 0.0843 गुणे 5 हेक्टेयर हो जाएगा फिर। ठीक ना, तो ये ऐसे है, ये आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ये अगर आप निकालेंगे ना, क्योंकि बराबर के इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड जब बराबर से चीज़ों से गुणा किया जाता है तो वो इक्वेशन तब भी बैलेंस ही रहता है। ऐसे ही निकाल रहे हैं हम। आगे देखते हैं। ये देखिए, जो जरीब था, जरीब किसके ज़माने में यूज होता था, शेरशाह सूरी के ज़माने में। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही जरीब सबसे पहले यूज किया था। तो एक पक्का बीघा जमीन, पक्का बीघा जमीन, चूंकि जमीन जो है क्षेत्रफल ना, पक्का बीघा जो क्षेत्रफल नापने की इकाई है ना, और जमीन भी क्षेत्रफल ही होती है। तो एक पक्का बीघा जमीन को एक वर्ग जरीब कहते हैं। ठीक है, एक वर्ग जरीब कहते हैं। कितने को, एक पक्का बीघा को। ये माप का एक पैमाना बना दिया गया था, ये पूछा गया था। ये 2016 में जो हुआ था एग्जाम, ऐसा ही एग्जाम, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, डिक्टो यही प्रश्न ही था। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा ही प्रश्न आता है। एक पक्का बीघा में बात करें कि वर्ग गज कितना होता है, 3025 होता है, 3025 वर्ग गज होता है। इसको कैसे करते हैं, ये जैसे आपने एक प्लॉट बनाया जिसका इधर 55 गज है, ये 55 गज लंबाई है, 55 गज चौड़ाई भी है, तो इसके द्वारा घिरी हुई क्षेत्रफल को कहेंगे एक पक्का बीघा। 55 गज गुणे 55 गज बराबर एक पक्का बीघा हो जाएगा। ठीक, एक पक्का बीघा, और 55 गुणे 55 करेंगे तो 3025 वर्ग किलोमीटर वर्ग आएगा। ठीक है, वर्ग गज आएगा 3025। ठीक, अब उसके बाद एक पक्का बीघा 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। एक पक्का बीघा जो होगा वो 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज होता था, तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो इधर 3 कच्चा बीघा हो जाएगा, और 3 कच्चा बीघा उधर जो है 3025 एक्चुअल में 24 होगा ना, 3024 वर्ग गज हो जाएगा। ये इधर देखिए, यहाँ पे वही तो हुआ, 3025 ये तो लिखा है, इतना तो एक ही वर्ग गज का तो अंतर है। अब यहाँ पे देखते हैं एक पक्का बीघा और किसके बराबर होते, 3 कच्चा बीघा के बराबर, ये हम लोग देख ही रहे थे। फिर इधर 20 बिस्वा के बराबर होगा, 20 बिस्वा के बराबर होगा एक पक्का बीघा। ये हर जगह मान्य होगा, हर जगह पूरे यूपी भर में 20 बिस्वा को मिला के एक पक्का बीघा बनता है। फिर आगे देखेंगे, एक पक्का बीघा जो है 27,225 वर्ग फीट के बराबर होगा, 27,225 वर्ग फीट के बराबर होगा। ये कहाँ से मिला है, इसी वाले को यहीं से देख लीजिए आप। इसको जब 9 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि एक गज में 3 फीट होता है, तो एक वर्ग गज में 9 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको 9 से गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक ना, 3025 को 9 से गुणा किया जाएगा तब ये मिला है। आगे देखते हैं, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये बात करें, देखिए एक अगर एकड़ की बात कर रहे हैं ना, तो इधर देख लीजिए आप, एक आयताकार क्षेत्रफल जिसका लंबाई तो 110 गज है और चौड़ाई जो है
44 गज है। तो इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को 1 एकड़ बोलते हैं। और जब इसका क्षेत्रफल वर्ग गज में बात करें तो 4840 वर्ग गज के माप को 1 एकड़ कहेंगे। एकड़ जो है, एकड़ के साथ कभी वर्ग एकड़ नहीं लगे, क्योंकि एकड़ पहले से ही क्षेत्रफल नापने की इकाई है। फिर अगला देखते हैं, 1 एकड़ बराबर होगा 43,560 वर्ग फीट। ये कैसे मिला है? इसी ऊपर वाले को 9 से गुणा किया गया है। क्यों 9 से गुणा किया? क्योंकि वर्ग गज, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होते हैं। ठीक, तो 4840 वर्ग गज में 43,560 वर्ग फीट हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, 1 एकड़ में 1.6 पक्के बीघे होते हैं। 1.6 पक्के बीघे होते हैं 1 एकड़ में। ठीक, अगला देखते हैं, 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होते हैं। 4047 वर्ग मीटर होते हैं। फिर 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है? तो इसी का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता था। तो वही चीज़ ना, 3 गुना हो जाएगा। तो 16 3 48, दशमलव की जगह पे दशमलव लग जाएगा। ठीक ना, ये आशा करते हैं समझ आ गया होगा। फिर एयर देख लेते हैं क्या होता है। एयर देखने के लिए सबसे पहले देखिए, ये एक क्षेत्र है, देखिए ढक गया है इससे। ये एक क्षेत्र है, अगर स्क्वायर नुमा क्षेत्र है, इसका लंबाई 10 मीटर होना चाहिए, चौड़ाई भी 10 मीटर होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10 मीटर होना चाहिए, तब इसके द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को 1 एयर बोलेंगे। साथ ही साथ 100 वर्ग मीटर भी बोल देंगे, सेम ही हुआ ना। फिर 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर हो जाएंगे। वो जो सीढ़ी वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना, 1 हेक्टेयर, सबसे ऊपर किलो था यहाँ पे, फिर उसके बाद हेक्टा था, फिर इधर डेका था, फिर यहाँ पे मेन वाला मीटर लिखे थे। यहाँ पे एयर लिख देंगे, क्योंकि एयर को हम लोग नाप रहे हैं, एयर है। तो एयर से डेका पे आएंगे, फिर इधर हेक्टा पे आएंगे। तो 1 हेक्टेयर में 100 एयर हो गए ना, 1 हेक्टेयर में 100 एयर हो गए, यही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर इसी को जब यहाँ पे फिर और 100 से गुणा करेंगे वर्ग मीटर में बदलने के लिए, तो 100 गुणे 100 मतलब 10,000 वर्ग मीटर हो गया। फिर आगे देखते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। देखिए ये भी पूछा हुआ है पिछले ही वाले में, पिछले कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। ठीक, 2.47 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एडवांस बन के ये पूछ ले कि 1 एकड़ में कितना होता है, मतलब इस साइड 1 लिख दे तो इस साइड बताना इस 1 की जगह पे क्या आएगा। तो आसान ही है ना, इसको 2.47 को इस साइड भेज दो, मैंने 1 में 2.47 बराबर 1 एकड़ हो गया, क्योंकि एकड़ के साथ तो कुछ ये 2.47 को उधर ही भेज दियो तो एक ही ना बचा है। 1 एकड़ बराबर इतना हो गया। तो इसको आप उस समय भाग दे रहे होंगे और दे लेंगे, और इसे अप्रॉक्सीमेट करके निकाल लेना। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। फिर आगे देख लेते हैं, 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग फीट होता है? 10,76,39 होता है। 10,76 माने 1,06,000 कितना 7,639 वर्ग फीट होगा। 1,07,639 वर्ग फीट होगा 1 हेक्टेयर में। ठीक ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति टाइप के लोग होते हैं, वो 1 हेक्टेयर इस समय भूमि को लेते हैं। ठीक ना, उन सभी के लिए बनाई गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट के साथ हम लोग का भूमि पैमाइश का सारा सिलेबस ख़त्म होता है। आगे हम ग्राम जो पंचायती राज सिस्टम है उसको देखेंगे। उसका भी लगभग 2 से 3 वीडियो आएगा, और उसके बाद हम लोग का सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी कृषि भी बचेगा, 2-3 वीडियो में भी ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए आप। धन्यवाद दोस्तों।